नमस्कार दोस्तों, टीचिंग भी शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 बाल विकास यानी कि बाल विकास पेडागोजी पेपर 1 और 2 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन है भाई। पेपर वाले प्रश्न कौन कौन से टॉपिक पर आधारित हैं, आइए देखते हैं। वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आधारित क्वेश्चन है। आइए इन टॉपिक्स पर प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भाई स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है। अब भाई कोई लड़की है, उसके कद में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो भाई अब क्या हो रहा है उसमें भैया, तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पाड़ हो रहा है। पाड़ तब होता भैया, ए ऑप्शन में कह रहा पाड़। पाड़ का मतलब होता है किसी की टेम्परेरी मदद करना। अब वृद्धि हो रही है, हाँ हो रही है भाई वृद्धि। अनुकूलन भाई अपने आप को समायोजन करना किसी के प्रति। अनुकूलन सीखना, क्या इसमें कुछ सीखने को मिला, नहीं भैया, तो इसमें उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है भैया। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है वृद्धि। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है भैया। आइए नेक्स्ट। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और जैसे चुटकुले पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। ए ऑप्शन 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन 7 वर्ष। तो किस आयु तक की चुटकुलों और खेल पहेलियों की बात करें भाई, खेल में जब शामिल होंगे तो 7 वर्ष की आयु में। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 7 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है भाई ये क्वेश्चन भाई सीटेट में जरूर पूछेगा भाई, ये जरूर आएगा क्वेश्चन भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल्य अवस्था में वृद्धि और सोच क्या है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित स्थिर तार्किक होती है। दूसरा स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी तार्किक है। सी ऑप्शन स्थिर है, तार्किक है, धीमी आत्म केंद्रित है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है धीमी तार्किक स्थिर और आत्म केंद्रित है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो भाई स्थिर होती है। सोच जो होती है वो लॉजिकल होती है, तार्किक होती है। और जैसे ही बच्चा मध्य बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी वृद्धि जो होती है वो थोड़ी रुक जाती है, यानी कि धीमी होती है। और सोच जो है वो आत्म केंद्रित होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताएं। आइए अगला क्वेश्चन। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। ए ऑप्शन विचारों की अनमितता, केवल विचारों को ही समझना। ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, ऊबना नहीं है भाई इसमें। क्रिएटिविटी की बात कर रहा है ना, कोई क्रिएटिविटी बच्चा, विशिष्ट पहचान कैसे करनी है। अब अभिसारी सोच नहीं, अपसारी सोच होती। तो जटिलता के लिए वरीयता देना, एक कठिनाई को वरीयता देना। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जटिलता के लिए वरीयता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विकास क्या है, अव्यवस्थित होता है। दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। ये आयामी है, गतिशील है। विकास जो बहुआयामी है भाई। नहीं, अब हम बात करें विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये गतिशील हो जाएगा भैया। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, गतिशील है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कह रहा है विकास की शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ए ऑप्शन में कह रहा है सिर से पैर की ओर, पैरों से सिर की ओर, केंद्र से छोर की ओर, या बाहर से केंद्र की ओर। तो विकास का जो सिद्धांत बताया गया, विकास के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो है सिर से पैर की ओर। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का ऐसा कौन सा पहलू है जो समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण एवं अंतर्व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो विकास का ऐसा कौन सा रवैया है जो अधिग्रहण यानी कि जो बच्चा अर्जन करता है परिवार से और अंतर्व्यक्तित्व रिश्ते बनाने में संबंधित है। तो क्या है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, या शारीरिक विकास है। तो हो जाएगा भैया संवेगात्मक, इमोशंस हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे खालिस्तान पहले हासिल करते हैं, फिर खालिस्तान के कौशल सीखते हैं। कौन से कौशल सीखते हैं भैया? तो कह रहा है भाई स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। दूसरा सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। तीसरा भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, और चौथा कह रहा है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। तो ये क्या सीखते हैं भाई? तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की, तो बच्चे शारीरिक विकास की बात आ जाए तो स्थूल हो जाएगा भाई, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाल विकास का कौन सा क्षेत्र है ऐसा जो बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है? यानी कि भावात्मक, फिर वही बात, भावात्मक बोला तो इमोशन, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भावात्मक बोला तो इमोशंस, शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक नहीं, संज्ञात्मक नहीं। कौन सा हो जाएगा? संवेगात्मक हो जाएगा भैया, ये वाले नहीं होंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इमोशंस बोले तो भावात्मक, जैसे कि व्यक्ति घटनाओं, वस्तुओं, उसके आसपास के प्रति बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, तो संवेगात्मक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में पहला ऑप्शन, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। केवल वाला होगा नहीं, केवल वाला होगा नहीं भैया, कम समय के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विकास समग्र है भैया एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार में स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों व लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करती हैं? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा खुद की पहचान बनाने की कोशिश करता है, निर्माण करता है, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को समझता है? क्या बाल्यावस्था में ऐसे कर लेगा? नहीं कर पाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्या मध्य बाल्यावस्था में? नहीं कर पाएगा ना, उत्तर बाल्यावस्था में। ऐसा बच्चा कब करता है खुद की पहचान बनाने की? तो बच्चा करता है भैया किशोर अवस्था के अंतर्गत। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, किशोर अवस्था में ऐसा होता है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है बाल विकास की गति है। तो बाल विकास की गति कैसी है भाई? विकास की एक समान है भाई। क्या विकास की गति एक समान हो सकती है भैया? तो एक समान नहीं होगी भाई, तो ये वाला भी नहीं होगा भैया। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं होता भैया। एक समान है, एक समान नहीं है। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और ये कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण है भैया। तो अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं, बिल्कुल बात करेक्ट है भाई। यानी कि सीखना और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बात सही है। रीजन क्या कह रहा है? अधिगम विकास के लिए एक नई स्थिति सृजित करता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अधिगम विकास के लिए एक नई सृजित करता है भैया। तो ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ये वाला ही सही हो जाएगा भैया, पहला ऑप्शन। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, अधिगम सीखना और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई। दूसरा रीजन क्या कर रहा है कि सीखना विकास के लिए नई स्थितियां पैदा करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब नया कोई कुछ हम नया सीखेंगे तो विकास उसमें होगा ना होगा। तो ये भी दोनों बिल्कुल ठीक है, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन फिर वही कारण। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है भैया महत्वपूर्ण तो होगा भाई, क्यों नहीं समन्वय महत्वपूर्ण होगा? तो पहला वाला ये कथन थोड़ा गलत मालूम पड़ रहा है। तर्क क्या कहता है? सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है भाई, सीखना अलग है, विकास अलग है, स्वतंत्र आजाद है नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संयोजित हैं भाई। तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब ए दोनों सही वाला नहीं होगा। तो ए आर दोनों ही गलत है भैया, चौथा ऑप्शन में दे रखा है ए आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा विकास एक है प्रक्रिया जिसकी शुरुआत के समय होती है। तो भाई विकास की शुरुआत कब होती है? तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें तो ये दोनों में है नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। अब विकास कब से शुरुआत होती है? तो बच्चा के गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक क्या विकास चलता रहता है भाई? तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है गर्भधारण से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। हाँ भाई कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। दूसरा सीखना विकास पर निर्भर है, बिल्कुल ठीक है। तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जब रीजन भी ठीक है और भाई क्या हमारा कथन भी ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और ए आर की सही व्याख्या करता है जो पहले ऑप्शन के अंतर्गत बताया गया। नीचे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? वे बचपन से और
वयस्कता के परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है तो क्या बाल अवस्था में होता है, मध्य बाल अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है? नहीं, ये तीनों में नहीं होगा भैया। ऐसा होता है कब? किशोर अवस्था के अंतर्गत होता है। जो चौथा ऑप्शन में दे रखा है किशोर अवस्था भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है बच्चों का विकास किस प्रकार से है? बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? पहला ऑप्शन व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। दूसरा अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक उभर आए। पूरे विश्व में सही बच्चों में एक समान, बिल्कुल गलत है, एक समान नहीं हो सकता। केवल विद्यालय नहीं होगा भाई। तो कैसा होता है? व्यवस्थित रूप से होता है भैया, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है, जो पहले ऑप्शन के अंतर्गत इसे बताया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नवीनता संप्रत्यय क्या सुझाता है? बाल विकास के अंदर जो मस्तिष्क होता है उसकी जो नवीनता होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है आपको? पहला ऑप्शन बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। दूसरा विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। गलत है, एक केवल वाला होगा नहीं भाई। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं बिल्कुल करता है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल्यावस्था किशोर अवस्था की भाई पूरी बात कर रहा है इसमें, तो पहला हो जाएगा जो ए ऑप्शन इसको सही बताएगा, ए ऑप्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? अब आनुवांशिक कारक कौन सा है भैया? तो आनुवांशिक कारक कौन सा है? सामाजिक नीतियां नहीं है, शैक्षिक संस्थाएं बिल्कुल नहीं है, जैविक परिपक्वता, हाँ यही तो है जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक प्रथाएं नहीं है। आनुवांशिक कारक जो है वो क्या? जैविक परिपक्वता है भैया, जो तीसरे ऑप्शन में बताएगा जैविक परिपक्वता। नेक्स्ट भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। बच्चों की जो सीख यानी विकास जो होता है नहीं है, तो ये तो भी हो जाएगा अलग अलग दर की होती हैं। विकास क्रमिक रूप से होता है, हाँ हो सकता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो यही तो अनिरंतर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है ना भैया। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, नहीं वाला हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्यवस्थित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास क्या है? क्या निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है? तो विकास हमेशा क्या होता है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो ए ऑप्शन के अंतर्गत बताएगा निरंतर होता रहता है। तो विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर होता रहता है। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास की नवीनता में विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो ए ऑप्शन केवल स्वभाव ही विकास निर्भर करता है। गलत, केवल वाला नहीं होगा। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, हाँ बिल्कुल करता है। विकास हमेशा निरंतर होता है, हाँ होता है भाई। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, हाँ होता है। लेकिन क्या है, ये कह रहा दृष्टिकोण की बात कर रहा है, विश्वास रखने की बात कर रहा है। तो क्या है? पालन पोषण जो है विकास को प्रभावित करता है भाई। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वृद्धि और विकास पर आधारित, तो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएं, आपका स्कोर कितना रहा और सीटेट में आपकी कैसी तैयारी है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।